सी द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? इट स्टेट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व. क्या बोला मैंने? इट स्टेट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज टू बी कंजर्व और कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो. मैं लिख भी लेता हूं, ठीक है. द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम of body is conserved or remain constant if the torque act on a body, if the resultant torque act on a body is zero. टॉर्क एक्ट ऑन बॉडी इज जीरो. तब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा बोलते हैं. ओके, तो इसको प्रूफ करते थोड़ा, ठीक है. वी नो दैट L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. डिफरेंशिएट अबाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? dl अपॉन dt इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर क्रॉस पी. ओके, अभी आपको हिंट दे देता. फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट. ऐसा रूल है. ओके, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो ये कुछ इस हिसाब से आएगा. dl अपॉन dt फर्स्ट r इंटू डी डी टी ऑफ सेकेंड. ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, प्लस सेकेंड डी डी टी ऑफ फर्स्ट क्या है मेरा? r. ओके, बट dr अपॉन dt ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. तो dr अपॉन dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी. ओके, फिर है मेरा p इज नथिंग बट द mv. ओके, एंड dp बाय dt क्या होता है? फोर्स. ये कैसे होता है ना, ये भी मैं बता दूं. थोड़ा इधर देख लीजिए. ओके, p बाय t. व्हाट इज p? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. बट मास एट इज इट वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. बट व्हाट इज ma इज नथिंग बट द फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन. देयरफॉर f इज इक्वल टू p बाय t. तो ये dp अपॉन dt क्या हो गया? f. ओके, नाउ पुट दिस इन अबव. पुट अबव इन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. 1 तो क्या हो जाएगा? dl बाय dt इज इक्वल टू r एज इट इज इंटू डी डी टी ऑफ p. क्या होगा? f प्लस p क्या होता है? mv इंटू डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? v. इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लिखो तो r क्रॉस f प्लस m v क्रॉस v.
अगर आपको स्केलर वेक्टर से याद होगा I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K होता है 0। देयरफॉर यहाँ पे वेक्टर V क्रॉस V भी क्या होगा 0। तो बचेगा क्या R क्रॉस F प्लस M इंटू 0, तो बचेगा R क्रॉस F ओनली। बचा क्या? बट वेक्टर R क्रॉस F मोमेंट आर्म इंटू फोर्स होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। समझ में? देयरफॉर dl बाय dt इज नथिंग बट द टॉर्क। तो स्टेटमेंट तो यही बोल रहा है ना कि अगर टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम 0। स्टेटमेंट तो यही है हमारा। क्या? इफ टॉर्क इज 0 एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड कांस्टेंट। अगर टॉर्क 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला हो गया, बट न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू। अगर आपको बैले डांसर अगर पता होगा तो अगर वो लोग डांस करते हैं, जब उनको बॉडी को रोटेशन स्पिन फास्ट लेना है, स्पीड बढ़ाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो आर्म्स है या लेग्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे उनकी बॉडी नजदीक आती है उनका स्पिन बढ़ जाता है। ओके। और अगर उनको स्पीड कम करना है तो अपने आर्म्स या लेग्स स्ट्रेच कर देते हैं, और आर्म्स और लेग स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो जाता है, बॉडी का मास बढ़ जाता है, इनर्शिया बढ़ गया। इनर्शिया बढ़ गया, वेट बढ़ गया, समझ लो उनका। तो इनर्शिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी अपने आप कम हो जाएगी। आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। समझ के चलो। ये बॉडी है, ये पर्सन है। ओके। अभी इसका इनर्शिया I1 और इसका वेलोसिटी है ω1। ओके। अगर इसने आर्म स्ट्रेच कर दिए, पर्सन वही है, आर्म स्ट्रेच कर दिए, लेग स्ट्रेच कर दिए, ये रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है। ओके। तो यहां पे क्या होगा, उसका I2 बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, I1 कम रहेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सही है। बट व्हाट दे ऑब्जर्व, एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया में गेट चेंज, बट द ओवरऑल प्रोडक्ट इज सेम। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, बट ओवरऑल प्रोडक्ट जो है इसका वो सेम आएगा। यानी इसका मीनिंग है कि I2 बढ़ेगा I1 से तो वेलोसिटी ω2 कम होगी, ω1 बढ़ेगी ω2 से। बात समझ में रहे? ओके। इफ I1 increases, I2 increases, inertia decreases. If velocity increases here increases, here decreases. But overall product जो भी रहेगा इसका I1 ω1 और इनका रहेगा I2 ω2, जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा। दैट इज द लॉ। यही लॉ है। फिर से एक बार बता दूं, इनर्शिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनर्शिया कम होगा, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। दैट इज द लॉ। इसी के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, और ये हमारा एमसीक्यू रहेगा। ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे। So before going to stop this lecture, I will tell you what we discussed in today's lecture. So we start with the rolling motion without slipping, formula for their velocity, their acceleration. Okay. Then parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. After that, application of rod, ring, disc, cylinder, sphere for regularly shaped bodies. Okay, we have to read that formula, learn that formula. Then
Angular momentum and law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum is very, very important. Okay. So that's it for the day. See you for the day. In next lecture, we are going to start the new chapter. Bye.